बस वोट के समय बोलते हैं कि हो जाएगा, फिर वोट पार होने के बाद कोई वैल्यू नहीं देते। वोट के टाइम मतलब आते हैं, बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, फिर वोट ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं पूछता है। चीज को ताला बंद करने के लिए तैयार हैं। या सरकार का प्रशासन को बोर्ड लगा देंगे कि प्रशासन की सरकार का गाड़ी कोई भी चीज यहाँ एंट्री नहीं करेगी, और नहीं तो फिर हम लोग वोट का बहिष्कार तो किए ही हैं और वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ किसी भी पार्टी का वोट नहीं होने कि अगर हम लोग का यहाँ मान लीजिए वोट दे रहे हैं, हम लोग यहाँ देश का नागरिक अगर हैं, आज राजा प्रथा समाप्त हो गया है, लेकिन कोरांबी पंचायत में आज भी हम लोग का सरकारी रसीद निर्गत नहीं हुआ है। हम लोग का ऑनलाइन रसीद भी नहीं, गूगल में सर्च कीजिए, हम लोग का खतियान तो है 1932 का खतियान है, 1908 का सर्वे का खतियान है, लेकिन ऑनलाइन नहीं है। हम लोग सरकार में या बैंक में कहीं लोन लेने जाते हैं तो उस रसीद का जो भी यहाँ रसीद राजा के प्रथा द्वारा जो मिलता है उसको वहाँ से फेंक दिया जाता है। कोर्ट में जाते हैं किसी का बेल वगैरह कराने के लिए, तो बेल बॉन्ड में अगर रसीद को शो करते हैं तो कोर्ट बोलता है ये रसीद का कोई मान्य नहीं है। सब चीज हम ऑनलाइन कर देंगे, रसीद काटेंगे ऐसा कह के बोले, उसको हम लोग जिताने के बाद वो कभी नहीं हम लोग को आया देखने के लिए कौन गरीब है कौन क्या है, ऐसा करके उसको जिता दिए। उसके बाद वो अपने रानी बन गई, हम लोग को अभी लात मार रही है। जोहार नमस्कार। अभी हमें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोरांबे पंचायत और कोरांबे गांव में देख सकते हैं तमाम लोग, अभी सैकड़ों ग्रामीण अभी यहाँ एकजुट होकर, और इनके बीच आज एक जमीन का बहुत ही बड़ा मामला आया हुआ है, जिसको लेकर आज इन लोग बैठक भी रखे हुए थे, और शायद डीसी महोदय भी पहुंचे हुए थे, यहाँ पे बीडीओ साहब भी पहुंचे हुए थे। क्या सारा मामला है, सारा चीज को हम लोग जानेंगे आज। देखिए तमाम लोग जो गांव के हैं सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पे पहुंची हुई है, और हमारे भाई दादा लोग भी है। चलिए इन्हीं लोग से बात करेंगे और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है, जिसको लेकर आज पूरे ग्राम के जितने भी ग्रामीण लोग हैं सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या पूरा मामला क्या है, जो लोग अभी आप लोग इतने सारे लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, इसका पूरा मामला क्या है, शुरू से हमें थोड़ा बताइएगा। देखिए मामला ये है कि हम लोग का यहाँ आज भी मतलब देश आजाद हुआ मतलब 76वां साल से भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोरांबे हम लोग का गांव झारखंड का पहला ये कोरांबे गांव है कि आज भी हम लोग के यहाँ गुलामी प्रथा अभी भी चल रहा है। राजा प्रथा से मतलब अवैध रूप से गुलाम करके हम लोग को रखा गया है। हम लोग 2019 में लोकसभा चुनाव का हम लोग बहिष्कार किए थे, और उसके वजह से आज डीसी महोदय और आपका एसडीओ साहब, सीआई आए थे, अंचलाधिकारी आए थे कि आप लोग लोकसभा चुनाव का जो बहिष्कार किए थे तो क्यों किए थे। तो हम लोग का यही कहना था कि आज हम लोग के यहाँ अभी भी हम लोग का सरकारी रसीद यहाँ निर्गत नहीं होता है। हम लोग का किसी भी यहाँ की 1 से लेके 115 खतियान है, काफी हम लोग यहाँ रैयत है, लेकिन किसी के नाम से पंजीटू नहीं है। यहाँ अवैध रूप से यहाँ का जो राजा है, जिसको राजा बोला जा रहा था, वो व्यक्ति क्या किए हैं कि यहाँ अपने पिताजी के नाम से पूरा 3386 एकड़ जमीन अपने पिताजी के नाम से ऑनलाइन करा लिए। यानी कहने का मतलब यहाँ हम लोग पॉपुलेशन का बात करें लगभग 5000 लगभग हैं, लेकिन ऐसा वो अपना पेपर बना लिया है कि आगे चल के हम लोग यहाँ से बेदखल हो जाएंगे, जमीन से बेदखल हो जाएंगे, मतलब हम लोग के पास अस्तित्व ही कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग डीसी महोदय के यही बोले हैं कि अगर हम लोग का यहाँ मान लीजिए वोट दे रहे हैं, हम लोग यहाँ देश का नागरिक अगर हैं, आज राजा प्रथा समाप्त हो गया है, लेकिन कोरांबे पंचायत में आज भी हम लोग का सरकारी रसीद निर्गत नहीं हुआ है। हम लोग का ऑनलाइन रसीद भी नहीं, गूगल में सर्च कीजिए, हम लोग का खतियान तो है 1932 का खतियान है, 1908 का सर्वे का खतियान है, लेकिन ऑनलाइन नहीं है। हम लोग सरकार में या बैंक में कहीं लोन लेने जाते हैं तो उस रसीद का जो भी यहाँ रसीद राजा के प्रथा द्वारा जो मिलता है उसको वहाँ से फेंक दिया जाता है। कोर्ट में जाते हैं किसी का बेल वगैरह कराने के लिए, तो बेल बॉन्ड में अगर रसीद को शो करते हैं तो कोर्ट बोलता है ये रसीद का कोई मान्य नहीं है। अगर हम लोग का मान्य ही नहीं है तो हम लोग किस रूप से यहाँ राजा प्रथा में हम लोग जी रहे हैं, और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। सीओ के पास जाते हैं, बोलते हैं ऊपर का काम है। डीसी महोदय अभी आए, पिछले बार डीसी जो आए थे बोल रहे थे ये मैटर पूरा कैबिनेट का है, ये इसको जांच किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई हुआ नहीं। तो हम लोग ने निर्णय अभी लिया है कि इस बार अगर चुनाव से पहले अगर हम लोग का ये बात को अगर नहीं सुनेंगे या संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग फिर वोट का बहिष्कार करेंगे। अच्छा करेगा कि नहीं करेंगे? पूरा हम लोग निर्णय ले लिया है कि हम लोग वोट देंगे नहीं, लोकसभा चुनाव का भी वोट नहीं डालेंगे, विधानसभा चुनाव का भी वोट नहीं डालेंगे, जब तक हम लोग का जब खतियान मिला हुआ है। अगर खतियान ही हमारे पास है और ऑनलाइन ही नहीं है, पंजीटू में दर्ज ही नहीं है, तो आगे आने वाला मेरा वंशज कहाँ जाएगा? हम लोग नौकरी किसी को लग जाता है तो पेपर बनाने में हम लोग को परेशानी हो जाती है, बैंक से हम लोग को लोन नहीं मिलता है, मतलब बहुत तरह तरह का हम लोग का समस्या है। और समस्या है कि यहाँ के जो राजा हैं, जो राजा बोला जाता है राजा प्रथा तो भेस्ट हो गया है, लेकिन पता नहीं कि कर्मचारी या जो भी अंचलाधिकारी हो गए लोग सीओ से मिली भगत से पता नहीं कौन सा ऐसा हो गया कि सुनवाई होता नहीं है, और किसी तरीके से हम लोग का ऑनलाइन एक व्यक्ति के नाम से कर दिया गया है, और जिनके नाम से ऑनलाइन कर दिया गया है वहाँ इनका यहाँ कोई एक खतियान है भी नहीं उसके नाम से। यानी जिसके नाम से ऑनलाइन हुआ है उसका एक कोई न कोई खतियान होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के नाम से खतियान है भी नहीं। लेकिन अंचला अधिकारी की मिली भगत से ये लोग फर्जरी करके और पूरा यहाँ का हम लोग 101 से लेके क्रमशः
15 खतियान है, उसमें से गोरमजरुआ भी है, फॉरेस्ट भी है, मतलब सबको एक व्यक्ति अपने नाम से ऑनलाइन करा लिया गया है। अब फॉरेस्ट भी कहाँ आज तक सोया हुआ है कि अपना जमीन को भी देख रेख नहीं कर रहा है, किसी और के नाम से ऑनलाइन हो गया है। तो हम लोग वही अपना जो जमीन है, हम लोग का जमीन में जितना ही रकबा है, चाहे 20 एकड़ हो चाहे 20 डिसमिल हो, हम लोग सरकार से यही मांग किए हैं कि हम लोग का जमीन ऑनलाइन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 2024 का लोकसभा चुनाव हम लोग बहिष्कार करेंगे, पूरा बहिष्कार करेंगे। अभी डीसी, एसडीओ, बीडीओ जो कोई भी आए हुए थे, क्या आश्वासन दिया आप अभी आश्वासन दिए हैं कि चुनाव से पहले 3 काम हम लोग आप लोग का कर देंगे। पहला है कि जमीन ऑनलाइन भी कर देंगे, रजिस्टर 2 में भी दर्ज कर देंगे, और जो भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसको भी दाखिल खारिज कर दिया जाएगा, और जितना खतियानधारी हैं सबका नाम से मतलब ऑनलाइन कर दिया जाएगा, और सरकारी रसीद भी निर्गत होगा। आश्वासन दे के गए हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो तमाम ग्रामीण लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा हमने देखा है कि 1-2 व्यक्ति का ऐसा हुआ है कि इसका जमीन उसके नाम में चढ़ा दिया गया हो, लेकिन आज पहली बार हम लोग देख रहे हैं कोराम्बे पंचायत की स्थिति और यहाँ की दुर्दशा कि जैसा कि अभी हमें भैया ने बताया कि एक व्यक्ति के नाम पे इतने सारे लोगों का जमीन को एक व्यक्ति के नाम पे चढ़ा दिया गया है। दादा, जो आप लोग ने कहा वोट बहिष्कार का बात, आप 2019 में भी वोट बहिष्कार किए थे, अब बार फिर भी करना चाह रहे हैं, तो जब 2019 से पहले आप लोग ने आवेदन वगैरह नहीं दिया था ऐसा? हम लोग देखिए, आपका चैनल को जोहार झारखंड। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर पहले पता है सबों को कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र रहने के बावजूद भी ये क्या है कि किसी कागज को दिखा रहा है कि मेरा मुंडारी खुदकट्टीदार है। तो मुंडारी खुदकट्टीदार वहीं पर होता है जब सरकार को भी ये पता है कि सरकार में मुंडारी खुदकट्टी किसको दिया जाता है। तो मुंडारी खुदकट्टी उसी को कहते हैं, जैसे सरकार को पता है कि जो जमीन अपने से बनाया, लेकिन ये जमीन जो है 3300 कुछ एकड़ का जमीन है। यहाँ पर रहियो तो सालों साल से बैठा हुआ है, इन लोग का यहाँ खतियान भी है, जो सबों का खतियान बना हुआ है। और खतियान जब सबका अपना अलग अलग है तो तुम्हारा जमीन अलग से हटके क्यों है? ठीक है, मालगुजारी लेने का तुमको कोई दिया है, अधिकार दिया था, तो सिर्फ मालगुजारी तुम कैसे ले रहे हो? तो जिस जमीन मुंडारी खुदकट्टी है वही जमीन का मालगुजारी लेना चाहिए। और सरकार को ये भी पता है कि जहां मुंडारी खुदकट्टी होता है वहां फॉरेस्ट लैंड नहीं होती है। जो छोटा नागपुर 28 में सरकार खुद उठा के उसको देख ले कि मुंडारी खुदकट्टी जहां पर रहता है वहां फॉरेस्ट का लैंड नहीं रहता है। जो यहाँ पर 800 कुछ एकड़ का फॉरेस्ट लैंड है, 1800 कुछ एकड़ का फॉरेस्ट लैंड है, जबकि यहाँ पर फॉरेस्ट भी कब्जा कर रही है। फॉरेस्ट भी बोल रही है कि मेरा यहाँ जमीन है, राजा बोलता है यहाँ जमीन नहीं है। तो फॉरेस्ट फिर क्यों कब्जा कर रही है? जब मुंडारी खुदकट्टी है तो सरकार बोलना चाहिए कि मुंडारी खुदकट्टी है, फॉरेस्ट यहाँ किसी तरह का लैंड नहीं है फॉरेस्ट का, जबकि फॉरेस्ट लैंड। दूसरा चीज है कि मुंडारी खुदकट्टी वहीं पर होता है, उसका एक अलग लैंड होता है। जितना लैंड उसको मिला होगा उतना लैंड का डॉक्यूमेंट सरकार को दिखा दे, हम लोग उसको छोड़ देंगे। बाद बाकी मेरा जो लैंड है हम लोग को मिल जाना चाहिए, मिलना चाहिए तो मेरा ऑनलाइन होना चाहिए। यहाँ क्या है, कोई बैंक में लोन लेना चाहेगा तो किसी भी आदमी को 50 रुपया का भी लोन नहीं मिल पाएगा। कभी भी होम लोन लेना चाहे यहाँ का आदमी भविष्य में और अभी भी कभी भी नहीं हो रहा है। आज से आदमी 60 साल 70 साल से यहाँ झेल रहा है। तो बहुल आदिवासी बहुल क्षेत्र होते हुए भी सरकार को जरा सा भी नजर नहीं लग रहा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र को क्या शोषण हो रही है। और शोषण जब ऐसा बार बार होता रहेगा तो हम लोग ये चीज चाहेंगे कि प्रशासन सरकार का किसी भी योजना को यहाँ फॉलोअप नहीं करने देंगे, किसी भी योजना नहीं चलने देंगे, और हम लोग यहीं से वंचित रहेंगे। योजना से तो वंचित रहेंगे हम लोग। सरकार का जब योजना ही नहीं, सरकार कोई फॉलो नहीं देगा तो हम लोग सरकार का क्या योजना का हम लोग को जरूरत है? तो हम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे जब तक सरकार हम लोग को नहीं सुनेगी। नहीं तो हम लोग बेहद आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग हर चीज को ताला बंद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ सरकार का प्रशासन को बोर्ड लगा देंगे कि प्रशासन की सरकार का गाड़ी कोई भी चीज यहाँ एंट्री नहीं करेगी, और नहीं तो फिर हम लोग वोट का बहिष्कार तो किए ही हैं और वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ किसी भी पार्टी का वोट नहीं होने देंगे। दादा, आपने जैसा कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कहीं ना कहीं आदिवासी की सरकार थी हमारे झारखंड में, और हमेशा कहती थी कि जल जंगल जमीन को हम बचाने को लेकर आए हैं, इन मुद्दों के साथ सरकार बनी थी। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम लोग एक आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आपकी सरकार होने के बावजूद भी इस तरह से आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इसमें जरा बारीक से लेना चाहिए कि कोई आदिवासी जगह है बाहुल क्षेत्र जहाँ पर शोषण हो रही है। सरकार को ये भी पता है कि छोटा नागपुर 28 में यहाँ पर रामगढ़ जिला में मुंडारी खुदकट्टी कहीं भी सरकार का डॉक्यूमेंट्स में है ही नहीं, जबकि सरकार का हम लोग हर जगह डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। डीसी को मांग रहे हैं, सीओ को मांग रहे हैं, एलआरडीसी को मांग रहे हैं, सबों को हमने चिट्ठी दिया है, हमने खुद अपने से दिया एप्लीकेशन। और मुख्यमंत्री को उस समय रघुवर दास का मुख्यमंत्री में भी हमने वहां पर फेस किया है, जो डीसी ऑनलाइन में भी था,
उस समय बोला गया कि ठीक है इन लोग का देखा जाएगा, इन लोग का समस्या को तुरंत निराकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये एक चीज दिखाता है कि मेरा मुंडारी खुदकटी है, कोर्ट का पेपर दिखाता है जिसमें कोर्ट में किसी तरह का जिक्र नहीं किया हुआ है कि मुंडारी खुदकटी है यहाँ पर। तो सरकार को जरा सा बारीक से सोचना चाहिए कि कहीं आदिवासी बहुल क्षेत्र को शोषण हो रहा है, उस शोषण को लेकर चलना चाहिए, जो आज तक सरकार नहीं कर पाई है। दादा अभी तो नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, चंपाई सोरेन जी आए हुए हैं। अब क्या उम्मीद लगता है कि आप लोग जो इस बार आपके यहाँ डीसी महोदय आए हुए थे, जो आश्वासन देके गए हैं, क्या लगता है कि पूरा हो पाएगा आप लोगों का? देखिए पूरा हो जाएगा तो अच्छी बात है, यहाँ का आदमी आंदोलन करना बंद कर देगी, यहाँ वोट का बहिष्कार करना बंद कर देगी। लेकिन जब नहीं होगा तो यहाँ का आदमी वोट का बहिष्कार करेगी, झुम के करेगी, खुल के करेगी। और इसके आगे हम लोग आगे भी बात को रखेंगे कि भाई हम लोग का प्रशासन से कोई सुना नहीं जा रहा है, किसी तरह का हम लोग का बात नहीं रखा जा रहा है, इस चलते हम लोग वोट का बहिष्कार यहाँ कर रहे हैं। दादा आप लोग जाति आवासीय वगैरह बनाते होंगे तो आपको रसीद वगैरह कहाँ से मिलता है फिर? जाति आवासीय आय बनाते हैं, लेकिन जाति आवासीय आय का क्या होता है, यही का जमींदार लिखता है, तब सीओ कर्मचारी लिखता है। लेकिन हमारा कहना है कि हमको सरकार का जब चाहिए तो सरकार का रसीद हमको निर्गत होना चाहिए। सरकार जब यहाँ सीओ है तो सीओ हमको डायरेक्ट लिखे, फिर हमको जमींदार के पास क्यों जाने का जरूरत है? जब भी मेरा जमीन है, मेरा प्रॉपर्टी है, और वहाँ हमको जमींदार के यहाँ जाना पड़ रहा है, ये क्या डॉक्यूमेंट्स जमींदार के पास है? जो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग को दिखाया जाए, जब है तो सरकार खुद हम लोग को दिखाए कि इसका डॉक्यूमेंट्स ये है, यहाँ इसका रजिस्टर में लिखा हुआ है, ये चीज दिखा दे हम लोग को, तो हम लोग मानने के लिए एक्सेप्ट है यहाँ पर। कितना दिन से दादा ये मामला आप लोग का चल रहा है? कितना दिनों से आप लोग जाने बहुत जमाने से चल रहा है, लेकिन चलते आ रहा है। हम लोग इसका यहाँ का आदमी को जानकारी नहीं था कि इसके बारे क्या था कि ये जमीन मुंडारी खुदकटी जब जमीन होता है तो स्वयं बनाया हुआ जमीन को होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब इसका छानबीन किए, जब पेपर का तहकीकात किए, तो यहाँ पर किसी राजा का दिया हुआ जमीन है, जो राजा राम नारायण सिंह का इससे पहले जमीन था, उससे इसका प्राप्ति किया हुआ जमीन है, जो उसका रजिस्टर खेवट नंबर 1 था, जो उसका खेवट नंबर 2 बनाया गया है। तो उस जमीन में जमींदारी राजा पर था, मुंडारी खुदकटीदार नहीं होता है। किसी दिया हुआ जमीन का उसका मुंडारी खुदकटीदार नहीं होता है। अभी आप लोग का जो जमीन है उसमें आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं? आप लोग सारा कोई कर रहे हैं, सारा कोई रह रहा है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब कोई रह रहा है, सब कोई यहाँ सब रह रहा है, सब कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है, किसी का नाम से कुछ नहीं है, इस सिंगल एक नाम से है, जबकि इस नाम नहीं चढ़ा हुआ था। ये कोई सीओ था जो ब्लॉक में चढ़ा दिया गया है कि स्वयं इसका नाम माने ठाकुर शिव सिंह का नाम से पूर्वज में पहले था राजा, उसके नाम पर था। बाद में अबरी क्या हुआ है कि ठाकुर कुंज किशोर सिंह चढ़ा है, उसके बाद ठाकुर रविशंकर सिंह का नाम चढ़ गया है। और इससे पहले इन लोग आज जब नाम था, इन लोग को तहकीकात करके देखा जाए, इन लोग का जब नाम था तो सिंह का नाम से था। जो बाद में इन लोग कुछ दिन पहले, आज 2 साल 10 साल पहले इन लोग मुंडा लिखना शुरू किया है, इससे पहले उन लोग सिंह में था। चलिए देखिए कुछ महिलाएं लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग अभी सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का ऑनलाइन जमीन होना चाहिए आगे दिन के लिए। तभी बाल बच्चा का भी नहीं कर देंगे तो हम लोग आगे क्या करेंगे? हाँ, हम लोग का ऑनलाइन होना चाहिए जमीन को। क्या कहते हैं हम लोग को जमीन ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन रसीद हम लोग को चाहिए। ऑनलाइन आप लोग का रसीद वगैरह नहीं मिला? नहीं मिला। हम लोग को जैसे कि बाल बच्चा के लिए अभी तो हम लोग को कुछ तो हो रहा है, आगे दिन में जा करके जैसे कि नौकरी वगैरह हम लोग करना चाहेंगे तो बच्चा लोग को तकलीफ हो जाएगा, इसी के लिए। अच्छा, अभी आएंगे विधायक मंत्री लोग वोट मांगने के लिए, चुनाव आ रहा है सामने, क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग जब तक से आंदोलन हम लोग को नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर यहाँ नहीं होगा तो हम लोग काम कर जाएंगे घर करने के लिए। अच्छा, अभी आप लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन सुनते हैं कि जब चुनाव आता है तो पुरुष लोग महुआ दारू मांस मुर्गा में बेच देते हैं वोट, तो ऐसा फिर आप हम लोग मारेंगे। हाँ, हम लोग इस बार ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो क्या मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग का ऑनलाइन वगैरह सारा काम होना चाहिए? ऑनलाइन रसीद होना चाहिए, नहीं तो वोट नहीं दबा। घेरावा कर देबै वीडियो पर से। रामगढ़ में जाके हमें घेराव करबै, हमें के जगह के ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन रसीद है ये ना कि हम इनके ऑनलाइन रसीद बनाओ, ऑनलाइन रसीद काटाओ, रसीद काटाओ अपन से, तब नहीं हम जानबे नहीं करे ऑनलाइन रसीद कोने काटा है कोने नहीं काटे।
तो सन जानब तबे ना हमरा अपन ऑनलाइन रसीद काटी के अपन छुआ पुता के बाल बच्चा के कोनो हेतेन पोस्टमैन कोनो रसीद काटे जा बनाओ जा। अच्छा चुनाव है वो विधायक मंत्री नहीं आओ उनको वो गाँव दाने हिंदे घूरे यार बोली गए जाते हैं जहाँ कर दे मना कोई भी नहीं करना चाहते। अगला चुनाव में हम टेकोरियो नहीं हम तो ना हमको कोनो नहीं मानला हमें अगला चुनाव में टेकोरियो सब जब तक नहीं ऑनलाइन होगा तब तक वोट नहीं यहाँ से जाएगा। बस वोट के समय बोलते हैं कि हो जाएगा फिर वोट पार होने के बाद कोई वैल्यू नहीं कोई देते। वैल्यू नहीं देगा। वोट के टाइम मतलब आते हैं बोलते हैं कि आप लोगों का काम हो जाएगा। काम हो जाएगा फिर वोट ले लेते हैं फिर उसके बाद कोई नहीं पूछते। उसके बाद हमें वोट सब मार देगा। हाँ उसके बाद और कोई नहीं। और आप लोग का गांव का मुखिया वगैरह हम लोग का मुखिया जमीन ऑनलाइन कर लिए है सब। मुखिया है वही रसीद काटेगा मुखिया ये रसीद बनेगा मुखिया ये रसीद काटेगा मुखिया ये सब कुछ करेगा और राजा है वही राजा है मुखिया भी है राजा भी है फिर रसीद भी काट देगी वही। मतलब जिसका नाम में है वही मुखिया वही मुखिया भी है राजा भी है। हम क्या कुछ नहीं हम लोग ऑनलाइन होना चाहिए। हम लोग जमीन अगर ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन जमीन रसीद चाहिए और छुआ के हम लोग को आगे दिन अगला दिन कुछ होना चाहिए। हाँ कोनो नहीं भरा हम लोग पास जमीन नहीं है। हमें सुखा भरा खोजला से हमर सुखा नहीं भरला पलट लो मर कुछ है पता नहीं है ना हमर रसत कैसर रसत करला राजा हमर रसत एक बार पलट लो मर रखे जगह ये तो जमीन है ऐसे 180 खाता कर जमीन है तो मुखिया के तो तोहने ना वोट दिला यार वोट दिला थी दुनिया ने वोट दिला थी हमें एक दिला हम लोग जमीन ऑनलाइन क्या कर लेना क्या के जमीन नहीं रहना लग रहा है। मने वो बेईमानी करी के ओसन करला हमें वोट माने देलायो लेकिन ओई बेईमानी करी के हमरा अपन या करो रियो लेकिन बेईमानी करला। हाँ। राजा है एक मुखिया है उसी को वोट देगा तब वोट के लेने के बाद क्या करेगा हम लोग सब ऑनलाइन कर लिएगा जमीन तो हम लोग क्या करेगा यहाँ पे भूसा चाट के रहेगा धूरा चाटी रहेगा। अच्छा सुनिए आप लोगों का जो मुखिया है यहाँ का उसी का नाम में सारा जमीन है। हम लोग नहीं मुखिया जैसे कि वोट जीतने से पहले हम लोग का यहाँ आई थी उसके बाद वो बोले क्या कि जितना जगह जमीन है सब चीज हम ऑनलाइन कर देंगे रसीद काटेंगे ऐसा कह के बोली उसको हम लोग जिताने के बाद वो कभी नहीं हम लोग को आया देखने के लिए कौन गरीब है कौन क्या है ऐसा करके उसको जिता दिए। उसके बाद वो अपने रानी बन गई हम लोग को अभी लात मार रही है। अभी जमीन के चलते हम लोग यहाँ आ रहे हैं बोलेगा 500 रुपया दीजिए तब रसीद काटेंगे हम तो नहीं काटेंगे 50-60 तो रसीद काटेगा 500 तो नामे नहीं लिएगा। तो ठाकुर बाबू और मुखिया कौन है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह का यहाँ महिला लोग कह रहे हैं कि जो इन लोग का मुखिया है उन्हीं के नाम पे सारा जमीन है और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ने यही उम्मीद से उनको वोट भी दिया था और उनको चुनाव में जिताया भी था और उन्होंने इनके साथ वादा भी किया था कि जो भी आपकी समस्याएं हैं ऑनलाइन वगैरह रसीद वगैरह कटने की सारा चीज हो जाएगा। लेकिन अब फिर से चुनाव आने को चला लेकिन अभी तक ये लोग अपना आंदोलन कर ही रहे हैं और देख सकते हैं अभी जिस तरह का हालात है अभी यहाँ पे वर्तमान हालात आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज भी BDO SDO साहब आए हुए थे इन लोगों को आश्वासन दे के गए हैं। खैर आगे क्या होता है क्या नहीं होता है खैर ये लोग अपना एकजुटता में है और यदि किसी भी प्रकार का कार्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि कोई भी नेता मंत्री को हम लोग यहाँ घुसे दबा कोई नेता मंत्री के कोई नेता मंत्री राजा को घुसे नहीं देगा और ओई राजा नहीं लगे এখন ऐसा ही खाली राजा राज खाली करना नहीं राजा बनो तो राजा कौन सी बंदा मैंने पैसा दे तब राजा बनो। चला ठीक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रामगढ़ के जो भी अधिकारी है पदाधिकारी है जो भी जमीन का विभागीय काम करते हैं आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोराम्बे पंचायत में आए और जल्द से जल्द जितने भी इतने लोगों का जो भी समस्या है उसका निपटारण करने की कोशिश करें। नहीं तो फिर ये लोग आगे आंदोलन करेंगे और आपके सदन तक जाने का इन लोगों में क्षमता है। ये नारी शक्ति है ये इसको हल्के में नहीं लेना है। जब नारी शक्ति यहाँ आगे अगुवाई कर रही है तो ये लोग विधानसभा का ईंट से ईंट बजा देगी यदि ये लोग चाहेगी तो। और इन लोग का कहना है कि जिस तरह अभी DC सर आए थे और इन लोग को आश्वासन दे के गए हैं कि कुछ दिनों बाद आप लोगों का सारा ऑनलाइन हो जाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और इन गांव वालों की ओर से मैं यही आग्रह करूंगा
कि जो भी इनकी समस्या है इस समस्या का निपटारा करने का आप लोग जल्द से जल्द कोशिश करें। चलिए, धन्यवाद।